हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के कवि और उनके उपनाम लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले भक्तिकाल। भक्तिकाल से संबंधित जितने कवि हैं उनके उपनाम को जानते हैं। तो सबसे पहले हैं कबीर जी। कबीर जी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। इन्हें काशी का जुलाहा संत शिरोमणि के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कबीर जी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है साखी, शबद, रामायणी। उसके बाद आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी जन्म से अंधे कवि माने जाते हैं। ये रसखान के समकालीन थे। सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। उसके बाद आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी आधुनिक वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास जी की जो महाकाव्य है रामचरितमानस वो अवधी भाषा में लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला नाछू। कवितावली और दोहावली यह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, फ्रेंड्स याद रखना। उसके बाद आती है मीराबाई जी। मीराबाई भक्त कवित्री कही जाती हैं और कवित्री कैसे लिखा जाता है इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अशुद्धियों में छांटने के लिए आता है। तो कवित्री इसी तरह लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं रैदास, जिसे संत रविदास या गुरु रविदास जी कहा जाता है। रविदास जी को रविदास, संत रविदास, गुरु रविदास के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं नानक जी, जिन्हें गुरु नानक देव सिख पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं मलिक मोहम्मद चैसी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जैस में हुआ है। ये सूफी कवि माने जाते हैं। ये रचनाकार इनकी पद्मावत है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। उसके बाद रीतिकाल के कवि और उनके उपनाम को जानते हैं। रीतिकाल में सबसे पहले हैं बिहारी जी। बिहारी सतसई की रचना के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुल 713 दोहे हैं। उसके बाद आते हैं केशवदास जी के। इन्हें रीति ग्रंथकार या रसिक प्रिया के लेखक के नाम से प्रसिद्ध है ये। उसके बाद हैं भूषण जी। एक कवि भूषण शिवराज भूषण के नाम से प्रसिद्ध हैं। केशवदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, आप इसे भी याद रखना। फिर है घनानंद, रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। उसके बाद है देवजी, रीतिबद्ध कवि श्रृंगार सर के रचयिता माने जाते हैं। फिर आते हैं आधुनिक काल के भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र, जिन्हें हास्य कवि भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन या प्रेम घन उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी गीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर है बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रति पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं हिंदी प्रति पत्रिका की। आगे चलते हैं। आते हैं छायावाद। छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आंसू, झरना, लहर। ये कवियों के कवि माने जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंथ जी, जो प्रकृति के सुकुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। ये छायावाद के प्रकृति पुरुष भी कहे जाते हैं। महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक मीरा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ये। इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंथ जी को चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं प्रगतिवाद। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, रसिक, रथी के लिए प्रसिद्ध हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप याद रखना फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये झांसी की रानी कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन जन कवि माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल नदी का कवि कहे जाते हैं। फिर है प्रयोगवाद या नई कविता। इनमें कौन कौन से कवि हैं? अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासेन, अगेन। इनका उपनाम है। अज्ञे जी को तार सप्तक का संपादक माना जाता है। जो तार सप्तक का संपादक है, सबसे पहले 1943 में तार सप्तक का संपादन हुआ। उसके बाद है धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, इनकी प्रसिद्ध रचना है। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक गजलकार हैं। रघुवीर सहाय नई कविता के लिए जाने जाते हैं।
फिर फ्रेंड्स आते हैं महत्वपूर्ण कवि और उपनाम पर। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। फिर है रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिसे गीत कवि कहा जाता है। गोपाल दास नीरज गीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। सिया शरण गुप्त काव्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार माने जाते हैं। राहु शंकरदयान महापंडित माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी त्रिपाठी कथा सम्राट माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।